गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल्स को क्लियर किया था। उसी के आगे जो पार्ट छूट गए थे उसको आज क्लियर करेंगे। आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल एन दा होते हैं, ठीक है। कल तक हमने ये जाना था आर्टिकल होते क्या है। आर्टिकल दो होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल होते हैं ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल। कल हम लोगों ने ए और एन का प्रयोग सीखा था। ए एन का यूज ऑफ ए एन, ठीक है। ए एन का यूज कल तक हम लोगों ने सीखा था। आगे हम लोग इसमें क्या देखते हैं, ए का यूज कहाँ पर होता है, जहाँ की साउंड, ए का यूज, ठीक है, जहाँ पर किसी भी लेटर की साउंड कॉन्सोनेंट हो, साउंड कॉन्सोनेंट हो और वहाँ पर क्या हो, उसका जो लेटर हो, ठीक है, लेटर भी कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। साउंड भी कॉन्सोनेंट हो, लेटर भी कॉन्सोनेंट हो, वहाँ पर हमारा किसका यूज होता है, ए का यूज होता है, ठीक है। जहाँ पर लेटर, ठीक है, लेटर वॉवल में हो लेकिन उसका साउंड क्या हो, कॉन्सोनेंट, वहाँ पर ए का यूज होता है। ए के यूज के नियम रूल्स है ये 1 2 3 4। अगर हमारे किसी भी लेटर का साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, ए का यूज होगा। लेटर क्या है, वॉवल है, लेकिन उसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, किसका यूज होगा, ए का यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, एस यू, ठीक है, यू, वन, आई, मैन, यूरोपियन, ठीक है, यू, वन, आई, मैन, यूरोपियन, ऑनेस्टी, इसको क्रॉस कर देते हैं, हिल, होटल, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हैं, इनका साउंड कैसा आ रहा है, इनका साउंड यू। जैसे कि इसको देखिए, इसको हम बोलेंगे यू, इसको बोलेंगे वन, ठीक है, इसको बोलेंगे यूरोपियन, ठीक है। हिल, होटल। अब इसको समझ लेते हैं। यू देखने में तो ये कैसा है, वॉवल है, ये वाला, इसको देखो, साउंड इसका कैसा है, वॉवल है, साउंड इसका वॉवल है, लेकिन इसका लेटर कैसा है, लेटर कौन सा है, साउंड इसका कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका लेटर कैसा है, ई किस में आता है, ई हमारे वॉवल में आता है, वॉवल में ई आता है, वॉवल में, ठीक है। लेकिन इसको हम पढ़ते क्या है, यू, इसलिए इसके आगे हमें यूज एन का नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे ए का। ई देखकर इसके आगे हम लोग एन का यूज करेंगे तो ये टेंस गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इसके आगे हमें यूज करना है ए का। वन ओ है, लेकिन इसका साउंड कैसा है, वाह। हिंदी में ये आता है व्यंजन में, ठीक है, हिंदी के वाह व्यंजन में आता है, इसीलिए इस पे हमें नहीं जाना है, ये इसको वॉवल नहीं देखना है, इसका साउंड देखना है, वाह, वन। तो ये किस में आएगा,
ये आएगा हिंदी के व्यंजन में, इसीलिए हम इसमें ए का यूज़ करेंगे। यूरोपियन, यू आ रहा है इसमें, ठीक है, ई आ रहा है, लेकिन ई का मतलब होता है इंग्लिश में वॉवेल, लेकिन यहाँ पर जो इसका हमारा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, जो उच्चारण आ रहा है, जो इसका साउंड आ रहा है, वो किस में आ रहा है? वो आ रहा है यू। यू हिंदी में किस में होता है? यू होता है व्यंजन में, इसीलिए इसके आगे हम लोग ए लगाएंगे, ए यूरोपियन, ठीक है। उसके बाद हिल, ये तो हिल, हाँ ये तो सबको पता है, ठीक है। ये किस में आता है? ये आता है कॉन्सोनेंट में, तो इसीलिए इसके आगे भी ए का यूज़ करेंगे। होटल, हाँ किस में आएगा? ये व्यंजन में आएगा, इसीलिए हम लोग इसके आगे किसका यूज़ करेंगे? इसका यूज़ करेंगे ए का, ठीक है। कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होगी, कंफ्यूजन होगी यहाँ पर, क्योंकि ये हमें वॉवेल दिख रहे हैं, ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, लेकिन इनका जो बोलने का तरीका है, जो इनकी ध्वनि आ रही है, वो किस में आ रही है? कॉन्सोनेंट में। ई आ रहा है, ओ आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें कैसी कंफ्यूज कर सकती है, इसीलिए इसके आगे क्या लगेगा? ए। क्यों लगेगा? यू व्यंजन में आता है, वाह व्यंजन में आता है, यू व्यंजन में आता है, ठीक है। अब हम लोग आगे का देख लेते हैं, एन का यूज। एन का यूज, एन का यूज, ठीक है। एन का यूज कहाँ करना है? अगर किसी की साउंड वॉवेल है, साउंड वॉवेल है, लेटर कैसा है? लेटर भी वॉवेल हो, साउंड वॉवेल है, लेटर भी वॉवेल होना चाहिए। अगर लेटर कैसा है? कॉन्सोनेंट, लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसकी साउंड कैसी होनी चाहिए? वॉवेल, ठीक है। लेटर भले ही कॉन्सोनेंट हो, लेकिन उसकी साउंड हमेशा वॉवेल में होना चाहिए। एन का यूज़ कहाँ होता है? एन का यूज़ होता है साउंड भी वॉवेल होना चाहिए, और उसका जो लेटर है वो भी वॉवेल हो तो यूज़ होता है। लेटर कैसे है? कॉन्सोनेंट में, लेकिन साउंड उसका वॉवेल में। एग्जाम्पल देखिए इसके, एस, ऑनेस्टी, ओवर, ऑनर, ईव, ईव, ऑरेंज, आउल, ठीक है। ऑनेस्टी, ऑनर, ईव, ऑरेंज, आउल, MLA, MP, MA, ठीक है, MSc, MCom, FIR, ठीक है। इन वर्ड्स को देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऑनेस्टी, एच आ रहा है, ऑनर, एच आ रहा है, ईव, ईव बोलेंगे इसको, ठीक है, ई आ रहा है, ऑरेंज, ओ आ रहा है, ओ से इसका उच्चारण करेंगे, आउल, ठीक है, MLA, एम आ रहा है, एम आ रहा है, ठीक है, MP, MA, MSc, MCom या FIR, ठीक है। इसमें हमें सबको नहीं देखना, हमें सिर्फ फर्स्ट लेटर को देखना है कि हमारा फर्स्ट लेटर क्या है। ऑनेस्टी में एच आ रहा है, ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। लेटर कैसा है? लेटर है कॉन्सोनेंट, लेटर एच कॉन्सोनेंट में आता है,
लेकिन साउंड इसकी कैसी है, वॉवेल। ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी, ये हमारे हिंदी में वॉवेल में आता है। और किस में आता है, वॉवेल में। एच साइलेंट रहता है, हम लोग ऑनेस्टी बोलते हैं, इसीलिए इसके आगे एन का यूज होगा। ओवर, एच साइलेंट रहता है, सॉरी ऑनर, ऑनर में हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनर, ऑनर, ठीक है। एच साइलेंट रहता है, और किस में आता है, वॉवेल में आता है। लेटर भले ही यहाँ का कैसा हो, कॉन्सोनेंट, लेकिन हम जो लोग बोलेंगे उसको बोलेंगे ऑनर, इसीलिए ये किस में इसका यूज होगा, एन का यूज होगा। ईव, ई वॉवेल में आता है, कोई चेंजिंग नहीं है, कॉन्सोनेंट भी वॉवेल है, साउंड भी वॉवेल है, एन लगेगा। ऑरेंज, साउंड भी वॉवेल है, लेटर भी वॉवेल है, एन लगेगा, ठीक है। आउल, साउंड सेम है, वॉवेल है, लेटर भी वॉवेल है, एन लगेगा। कंफ्यूजन यहाँ पर होगी आपको, लेटर क्या है, लेटर हमारा एम है, लेकिन इसका साउंड कैसा है, साउंड है हमारा, कंफ्यूजन यहाँ पर होगी आपको एम एल ए में, एम एल ए क्यों होगी, क्योंकि एम हम इसको कैसे पढ़ेंगे, एम, ठीक है, एल ए, इन पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ फर्स्ट लेटर पे ध्यान देना है। अब इसको अगर हम पूरा लिखेंगे एम एल ए, तो इसमें एम आ रहा है, एम हमारा किस में जाता है, ए जाता है वॉवेल में, वॉवेल में, ए वॉवेल में रहेगा, लेकिन इसका लेटर कैसा है, लेटर इसका कॉन्सोनेंट है। जब इसका लेटर कॉन्सोनेंट में बोलने में ए पहले आ रहा है, तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एम एल ए, एम पी, सेम कंडीशन है, एम पी। अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका फुल फॉर्म होता है एमपी का, तब हम इसको ऐसे लिखेंगे, मेंबर ऑफ, आगे का ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेंबर हमें इससे लेना देना है, ये क्या है, व्यंजन, ठीक है, ये हमारा व्यंजन है, ये क्या है, वॉवेल, वॉवेल है, ठीक है। तो जब हम इसमें यूज़ करेंगे आर्टिकल का तो एन का करेंगे, अगर हम इसमें आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो ए का करेंगे, ठीक है। शब्द वही है, अंतर क्या है, ये संक्षिप्त है, ये विस्तार से है, लेकिन अंतर कहाँ पर होगा, बोलने के तरीके में, हम कैसे किसी भी भाषा को बोलते हैं। एम, इसको बोला एम आया पहले, वॉवेल है, इसको बोला मेंबर, एम आया पहले, कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे हम लोग एन का यूज़ करेंगे, इसके आगे किसका करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। एक दो एग्जाम्पल और करते, एफ आई आर, एफ आई आर, ठीक है, एफ, इसी से हमें लेना है, बाद में कुछ भी वर्ड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एफ फर्स्ट, इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट, ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें इससे मतलब है। अगर कहीं पर लिखा है एफ आई आर, इसमें आप आर्टिकल का यूज़ करिए, क्या करेंगे, ए या एन, क्यों करेंगे, दोनों में, इसमें तो हम एन का यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारा शुरू हो रहा फर्स्ट, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ पर एफ आ रहा है, पहला इसका साउंड क्या है, फा,
फा किस में जाता है? फा हमारा जाता है व्यंजन में, ठीक है। तो इसलिए ए का यूज़ हुआ। एफ, ए आगे है, ए जाता है वॉवेल में, इसीलिए एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। यूनिवर्सिटी, यूनिक, कुछ एग्जाम्पल्स करवा दे रहे। यूनिवर्सिटी, यूनिक, यूजफुल बुक, ठीक है। यूजफुल बुक, 1 ग्लास वाटर, 1 ग्लास वाटर, ठीक है। हमेशा इनके साथ ए का यूज़ होता है, ऑलवेज इनके साथ ए का यूज़ होता है। अगर कहीं पर भी एन का यूज़ दिया गया है तो वो गलत हो जाएगा। देखने में जो लग रहा है, लेकिन इसके साथ हमें किसका यूज़ करना है? ए का यूज़ करना है, एन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये भले ही वॉवेल हमें दिख रहे हो लेकिन बोलने में वॉवेल नहीं है। बोलने में ये कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए ये क्या है? ए का यूज़ किया जाएगा इनमें, ठीक है। ईव, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यू, तो इनके साथ में हमेशा ए का यूज़ किया जाएगा, एन का यूज़ नहीं होगा। ये बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो, कंफ्यूज मत होना। इनके साथ हमेशा ए का यूज़, हाँ कहीं कहीं पर अगर एन का यूज़ दिया गया है तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। एन का यूज़ नहीं हो सकता, आपका पूरा सेंटेंस गलत होगा अगर आपने इनको देख के ए या एन का यूज़ किया है, ठीक है। हमेशा इसीलिए किसका यूज़ होगा? ए का यूज़ होगा, ना कि एन का, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल में द का यूज़ क्या होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? THE, ये भी आर्टिकल है। ए एन और द का यूज़ कहाँ होता है? द, THE, द, दी, ठीक है। इनको हम लोग 3 तरह से पढ़ते हैं। द, THE द, THE दी, THE दी। अब इनको हम कहाँ कैसा पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट में, ठीक है। दी को पढ़ते हैं वॉवेल में, दी को वॉवेल में पढ़ते हैं। दी को पढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। हम लोग इनको 3 तरीके से पढ़ते हैं। THE मीनिंग सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। THE द कॉन्सोनेंट के साथ, THE दी वॉवेल के साथ, THE दी सुपरलेटिव डिग्री के साथ। इसके बाद में हम लोग आगे एडजेक्टिव का पार्ट करेंगे, डिग्री, ठीक है। उसमें एक लास्ट वाला है सुपरलेटिव डिग्री, उसमें हमेशा हम लोग द का यूज़ नहीं करते हैं, दी का यूज़ करते हैं। जैसे द काऊ, दी ऑरेंज, ठीक है। राम इज दी बिगेस्ट, राम इज दी बिगेस्ट बॉय इन दी क्लास, ठीक है। राम इज दी बिगेस्ट बॉय इन द नहीं बोलेंगे, इन दी क्लास। इसको हम लोग पढ़ेंगे द काऊ, इसको पढ़ेंगे दी ऑरेंज, इसको पढ़ेंगे राम इज दी बिगेस्ट बॉय इन दी क्लास। यहाँ पर 2 बार यूज़ हो रहा है दी का।
दोनों बार अगर हम इसको बोलने में दा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। राम इज दी बिगेस्ट बॉय इन दी क्लास, इसको दा नहीं पढ़ेंगे, दा का हम लोग 3 तरीके से पढ़ते हैं, स्पेलिंग सेम है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। द THE दा, THE दी, THE दी, कॉन्सोनेंट के साथ में दा पढ़ते हैं, वॉवेल के साथ में दी पढ़ते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में इसको हम पढ़ते हैं दी, ठीक है, दी। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो दोनों के साथ यूज होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है, दोनों के साथ में दी या दा का यूज होता है, दोनों के साथ में इसका यूज किया जाता है। हम लोगों ने ए और एन पढ़े थे, वो ओनली सिंगुलर के साथ में यूज होते हैं, लेकिन दा एक ऐसा आर्टिकल है जो दोनों के साथ में यूज हो सकता है, चाहे तो वो सिंगुलर हो या हो प्लूरल। अब आगे हम देखते हैं ये किस किस के साथ में दा का यूज करते हैं। दा का यूज ऑफ दी, रिलीजियन, किसी भी धर्म के नाम के आगे, रिलीजियन कोई भी धर्म हो उसके नाम के आगे, जैसे दा हिंदू, दा मुस्लिम, ठीक है। दा का यूज होगा कोई भी एपिक्स, एपिक्स का मतलब होता है महाकाव्य या धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ, जैसे दा रामायण, दा गीता, ठीक है। ये हमेशा कैपिटल में ही रहेंगे, किसी भी धर्म के नाम हो, आगे हम लोग पंचुएशन में इसको पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पर कैपिटल लेटर्स का यूज़ होता है, कहाँ पर स्मॉल लेटर का, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग दा का यूज़ करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ, इंडस्ट्रियल कंपनियाँ होती है, उनके नाम के आगे दा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। दा रिलायंस, रिलायंस, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग दा का यूज़ करेंगे। कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम के आगे हम लोग दा का यूज़ करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन के लिए, जैसे द RSS, द शिव सेना, ठीक है। किसी भी संगठन के लिए द RSS, द शिव सेना, इसके नाम के आगे हम लोग दा का यूज़ करते हैं। वो चीज़ें जो पूरे विश्व में एक होती हैं, ठीक है, उनके समान दूसरा कोई नहीं होता है। वो थिंग्स जो पूरे वर्ल्ड में एक होती हैं, उनके जैसा दूसरा नहीं होता, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, ठीक है, द अर्थ, इनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? दा के लिए। माउंटेन रेंज के लिए द हिमालयन, द हिमालय, द अरावली, W भी बना सकते हैं, V भी बना सकते हैं, ठीक है, द अरावली। लेकिन जो माउंटेन पीक होती है, माउंटेन पीक का मतलब किसी भी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी, जैसे पीक माउंट एवरेस्ट, इसके आगे हम लोग दा का यूज़ नहीं करेंगे।
द हिमालय, द अरावली, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है माउंट गुरु शिखर और जो हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसके नाम के आगे दा का यूज़ नहीं करेंगे। दा का यूज़ पूरी पर्वत श्रृंखला के लिए करते हैं, पूरे माउंटेन रेंज के लिए हम लोग दा का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी माउंटेन रेंज की कोई एक पीक है तो उसके आगे हम लोग माउंट लगाएंगे, ठीक है, लेकिन दा का यूज़ नहीं करेंगे। अगर दा का यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। नदियों के आगे, रिवर्स के आगे दा गंगा, दा यमुना, ठीक है। नदियों के नाम के आगे हमेशा दा का यूज़ करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, द बीजेपी, द कांग्रेस, ठीक है, द एसपी, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। इसके नाम के आगे हमेशा द का यूज़ करना पड़ेगा। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, कोई भी ऐतिहासिक इमारत, कोई भी ऐतिहासिक इमारत, उसके आगे हम लोग हमेशा द का यूज़ करते हैं। कोई भी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, जैसे देखिए इसको, द रेड फोर्ट, द ताज महल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। रेड फोर्ट, द ताज महल या ठीक है, कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो सकती है। उसके आगे हम लोग किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। ओशंस, ओशंस का मतलब समुद्र, द इंडियन ओशियन, ठीक है। पैसिफिक ओशियन, ठीक है। इनके आगे हम लोग हमेशा द का यूज़ करेंगे। द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, ठीक है, हमेशा द का यूज़ करते हैं। इसके बाद गल्फ, ठीक है, गल्फ का मतलब होता है खाड़ी, जैसे बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, तो इसके आगे हमेशा द का यूज़ करेंगे, ठीक है। द बे ऑफ बंगाल, द का यूज़ करेंगे। इसके बाद में डायरेक्शन, दिशाएं, द ईस्ट, द नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सबके साथ में द का यूज़ करते हैं। कॉन्टिनेंट्स जैसे द एशिया, ठीक है, इसके आगे हम लोग किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले डिज़र्ट के लिए द सहारा डिज़र्ट, द थार डिज़र्ट, ठीक है। इनके लिए किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। पार्ट ऑफ बॉडीज, द ब्रेन, ठीक है, पार्ट ऑफ बॉडी, इनका यूज़ हम करते हैं। द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। द सहारा डिज़र्ट, द थार डिज़र्ट, द ब्रेन, इनके आगे हमेशा हम लोग किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। आगे की क्लास कल जारी रहेगी।
ठीक है, आज हम लोगों ने आर्टिकल को कवर किया।